भूमि इको क्लब। सेकंड, सबसे पहले भूमि इको क्लब है क्या। मेन चीज़ है कि भूमि इको क्लब, कोई पूछ ले भाई भूमि इको क्लब है क्या, पहले तो ये बताओ कि भूमि इको क्लब क्या है। किसी से पूछे तो भूमि इको क्लब क्या है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सारे पढ़े लिखे हुए। द मेन एम ऑफ इस्टेब्लिश, जो हमारा मेन एम है, यानी कि हम एक एम बना के चल रहे हैं, वो एम है इको क्लब का जो एम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट टू क्रिएट आवर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हम सभी को मिल के एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। जो हमारा भूमि इको क्लब का जो काम है ना, वो क्या है कि हमको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, खुद से स्टार्टअप करना है। ये नहीं है कि कोई और आके करेगा। तो इको फ्रेंडली होना चाहिए वो, जैसे कि अभी आपको आगे आगे हमारे प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि इको फ्रेंडली में हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड, कोई आपसे पूछ ले कि आपका मिशन क्या है, कि ये आपका मेन मिशन क्या है, कि आप करने क्या जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो भूमि इको क्लब का मिशन ये है कि वी आर डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूटिंग टू आवर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर प्लांटिंग। कि हम सभी ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए जो ग्रीनरी लेस हो रही है ना, हम उसको इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। ये हमारी टीम ने डिसाइड किया है, ग्रुप यानी कि भूमि इको क्लब ने डिसाइड किया है। क्या एक मिशन रखा है कि जो प्लांटेशन, फ्यूचर प्लांटेशन जो कम हो जा रही है, उसको हमको बढ़ाना है। सेकंड, हम इन 3 स्टेप के ऊपर काम करेंगे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। ये 3 स्टेप मेन रहेंगे। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ सबसे मेन चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस, वेस्ट एंड पोल्यूशन, इनको हम कम करेंगे। रिड्यूस का मतलब है इन दोनों चीज़ों को हम कम करेंगे। सेकंड, रीयूज़, व्हाट वी हैव, जो हमसे हो सकता है उसको हम रीयूज़ करेंगे, जो हमसे हो सकता है। सेकंड चीज़, रिसाइकल, एवरीथिंग वी कैन, भाई जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं हम सारे मिलकर उसको रिसाइकल करेंगे। इन 3 स्टेप के ऊपर काम होगा, 3 आवर्स के ऊपर काम होगा। ये हमारा मिशन है। सेकंड, अभी आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेकंड, हमारा विज़न क्या है, क्योंकि विज़न भी क्लियर होना चाहिए सबको कि विज़न है क्या। हमारा विज़न ये है कि टू प्रमोट अवेयरनेस कैंपिंग इन्वायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज, कि सबको अवेयर करना प्रकृति के ऊपर। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, ये आप लोग रीड करके ताकि आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। इको फ्रेंडली क्लब, ये ट्रीज़ प्लांटेशन अफोर्टेशन प्रोग्राम जो भी हम लोग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जाते हैं। सेकंड, हमारी वैल्यू, यानी कि हमारा हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए हम करते क्या क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पेड़ ही लगाते हैं, उसके अलावा हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे वैल्यूज़ में आएगा प्लांटेशन, जो कि हम कर सकते हैं और करते भी है। क्लीननेस, जो कि हम करते हैं और कर भी सकते हैं। सेव वाटर, पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे इको क्लब का एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है। सेकंड, डोंट यूज़ प्लास्टिक, क्योंकि सबसे पहले हम स्टार्टअप करेंगे, ये नहीं है कि हमको सिर्फ प्लास्टिक ही से करना है। ये सारी वो चीज़ें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। हमें ये उसके लिए मतलब हाँ, कि टीम की जरूरत होगी। भाई प्लास्टिक का यूज़ हम अगर मैं सोचा कि प्लास्टिक का यूज़ मैं नहीं करूँगा और आप 8 भी सोच लो नहीं करोगे, तो 10 लोगों ने तो सोचा कि हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, तो कुछ तो कम होगा हमारा, कुछ तो रिड्यूस होगा प्रोसेस। उसके बाद एक्सप्लोरिंग नेचर, हम नेचर को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सेट्रा, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, भूमि इको क्लब का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक ही टाइटल रहेगा। ये नहीं है कि हम बार बार टाइटल चेंज कर रहे हैं, आज कुछ है कल कुछ है। एक ब्रांड बनते हैं तो एक टाइटल के साथ ही ब्रांड बना जाता है। तो हमारे इको क्लब का टाइटल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक यही है, सेव आवर एनवायरनमेंट टुडे फॉर अ सर्वाइवल टुमारो। इसकी हिंदी ये है कि अगर आज हम पर्यावरण को बचाएंगे तो ही हम कल जीवित रह सकते हैं, या हमारी जनरेशन जीवित रह सकती है। ये हमारा टाइटल है, सेव आवर इन्वायरमेंट टुडे और सर्वाइवल टुमारो, यही लास्ट तक रहेगा हमारा टॉपिक टाइटल। सेकंड, अब देखो भूमि इको क्लब तो आपको पता है कि भूमि इको क्लब है, बट ये क्या है। अभी हम लोग भूमि इको क्लब में नहीं बैठे हैं, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एक संगठन है। हम सोलो काम नहीं कर रहे कि मैं अकेला कर रहा हूँ, हम टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो भूमि इको क्लब एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक संगठन है, एक ग्रुप है। इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं है कि क्लब तक सीमित है, ये हमको संगठन है, हमको एक ग्रुप बनाना है, बड़ा एक लार्ज लेवल पे काम करना है। तो आप याद रखना कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, इस संगठन के अंदर हम काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड, जो हमारा प्रोसेस रह चुका है प्लांटिंग का, वो आपने देखा होगा कि हमने प्लांटिंग का काम कर रखा है। सेकंड, हमारा प्रोसेस रह चुका है क्लीननेस का, आपने देखा होगा कि हमने क्लीननेस के ऊपर भी वर्क करा था, वो आपने देखा होगा, हम लोग ताकड़ी विलेज में क्लीननेस का प्रोग्राम करके आए थे।
थर्ड आपने देखा होगा कि ओकेजनल सेलिब्रेशन, यानी कि हम ओकेजनल सेलिब्रेशन को साथ में लेके चलते हैं कि भाई देखो उत्सव भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो फेस्टिवल की कंट्री है, तो हमने ओकेज़न और सेलिब्रेशन को भी साथ में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर डे था, हमने ओकेज़न को सेलिब्रेट किया था विद डॉक्टर RB यादव के साथ में, क्योंकि एक ग्रीन गिफ्टिंग के साथ में हमने अपने नेचर को एक्सप्लोर किया था। देन उसके बाद हमने जो मैंने कहा था कि उसमें एक्सेट्रा नीचे लिखा हुआ था, लिखा था ना एक्सेट्रा। एक्सेट्रा के अंदर ये है कि बर्ड वाटर फीडर, यानी कि हम ये भी एक कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं कि अगर हम किसी पक्षी के लिए पानी रखें, चाहे वो गाय हो चाहे वो बर्ड हो, तो ये भी हमारे उसमें वैल्यू के अंदर आता है कि हाँ हमको ये भी करना चाहिए। तो जैसे कि हमने वर्क अभी कल ही इसके ऊपर टॉपिक पर स्टार्ट किया था वर्क, कि इसके ऊपर काम करेंगे। देन उसके बाद एक्सप्लोरिंग नेचर, ये तो आपको पता ही है कि हमारी ट्रिप्स वगैरह लगी रहती है एक्सप्लोरिंग नेचर के लिए। तो ये हम लोग ट्रिप गए थे ताकड़ी विलेज पे अरावली हिल्स के ऊपर, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी भूमि को क्लब से जुड़ना है या फिर आपको किसी भी नेचर के लिए काम करना है, तो सबसे पहले आपको नेचर लवर बनना पड़ेगा। मेरे कहने से बात नहीं बनेगी कि आप जुड़ जाओ। जब तक आप प्रकृति से प्यार नहीं करोगे ना, जब तक नेचर लवर नहीं बनोगे ना, आप बिल्कुल इस काम में सक्सेस नहीं हो। आपने देखा कि पेड़ वहाँ पर ख़राब हो रहा है, अब अगर आपके प्रति पेड़ के भाई आपके प्रकृति के कारण कुछ होगा तो आप उसको ठीक करोगे। अब आप सोचोगे कि भाई टीम मेंबर आएंगे, मैं उनको कंसल्ट करूँगा कि भाई आके पेड़ ये ख़राब है, वो ठीक करेंगे, तो उसमें लवर नहीं आता, नेचर के प्रति प्यार नहीं आता। सबसे पहले आपको नेचर के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नेचर लवर बनना पड़ेगा, ठीक है। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपने देखा होगा, ग्रीन स्पेस। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमको कितने फुट पे हमको पेड़ लगाने चाहिए, कितने डिस्टेंस पे पेड़ लगाने चाहिए। हर एक बच्चे को, हमारे हर एक टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पे पेड़ लगने चाहिए। सबसे पहले आप पढ़ सकते हो कि 10 स्क्वायर मीटर ऑफ अ ग्रीन स्पेस, कितना मीटर होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर विद इन 80 मीटर्स ऑफ रेजिडेंस, सॉरी 800 मीटर ऑफ रेजिडेंस, सॉरी मैं गलत बोल गया। 800 मीटर की दूरी पे रेजिडेंस होना चाहिए, और जो स्क्वायर फुट है वो कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर फुट मीटर के। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। आपने देखा ये क्या लिखा हुआ, पढ़ो। 4 मिलियन ट्रीज़ पर ईयर आर कटिंग डाउन फॉर पेपर। 4 बिलियन पेड़ कटते हैं हर साल, सिर्फ ओनली पेपर के लिए। एक्स्ट्रा काम तो अलग रह गया, सिर्फ ओनली पेपर के लिए 4 बिलियन ट्री कटते हैं। उसके बाद देखो, अबाउट 35% टोटल ट्रीज़ कटिंग वर्ल्ड वाइड, 35% पेड़ कट जाते हैं हर साल ओनली इसके लिए, पेपर के लिए। तो हम लोगों को इस पर कितना वर्क करना चाहिए प्लांटेशन के ऊपर, कि 4 मिलियन तो कटिंग हो रही है, आप 4 मिलियन तो लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो कटिंग होगी क्योंकि पेपर की नीड है। तो सोचो कि हम कितना पीछे हैं इस काम के लिए, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। आज हमारी टीम ने स्टार्टअप किया है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, कि इस रेशो को देख के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में तो पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे, इस रफ्तार से कटने लग गए तो, सिर्फ ओनली पेपर के लिए। देन 4 मिलियन ट्रीज़ पर ईयर कटिंग फॉर अ पेपर। देखो, पर ट्रीज़ पर पर्सन अगर हम रेशो लगाए कि एक व्यक्ति के हिस्से कितने पेड़ आने चाहिए, जब हमारा नेचर पूरा एक तरीके से इक्वलेंट में आएगा। तो अगर कनाडा की बात करें, ग्रीनलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस की, सब में रेशो लिखा हुआ है, हेडलाइन है ट्रीज़ पर पर्सन। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ ओनली इंडिया की। इंडिया के अंदर एक व्यक्ति 28 पेड़ लगाएगा ना, जब जाके हमारा इक्वलेंट बैठेगा नेचर के साथ में। तो सोचो कि 28 पेड़ एक व्यक्ति से लगाना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई विलिंग भी तो नहीं है। अगर हमने एक व्यक्ति से, आज हम ही बैठे हैं 10 बंदे हैं, हमने एक पेड़ लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, तो हम कब तक लगाएंगे? हम बिलियंस में थोड़ी ना लगा सकते हैं। जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि वी नीड वॉलेंटियर्स इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ के काम करे, वॉलेंटियर इसलिए चाहिए कि इसको रेशो को भी तो कवर करना है। 28 पेड़ एक व्यक्ति लगाएगा पूरे इंडिया में, जब जाके वो रेशो कवर होगा। 28 पेड़ कम नहीं होते। 28 पेड़ एक बंदा, और 10 मेंबर हैं तो सोच लीजिए 280 एक घर से। ये तो सिर्फ मेंटेन करने के लिए, ये मेंटेन करने की, देखो ये चीज़ों की हमको ज़रूरत है। हम लोग आपके अंदर अवेयरनेस डाल सकते हैं कि आप यहाँ आके देखो कि क्या हालत हो रही है, क्या हालत होने वाली है आने वाले टाइम में। देन इसके बाद ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 200,000 ईयर्स एगो, 200 साल, 1000 साल पहले हमारे पास कितने ट्री थे?
5.5 ट्रिलियन। ठीक है, टुडे आज हमारे पास कितने पेड़ है? लेस हुआ है या फिर प्लस हुआ है या माइनस हुआ है? माइनस हुआ है ना। देन इसके बाद देखो यहाँ पर ओवर द लास्ट 200,000 ईयर्स द नंबर ऑफ ट्रीज हैज़ डिक्रीज द रेशो इक्वलेंट एज अ 12.5 मिलियन पर ईयर। इस रेशो को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इतनी डिक्रीज़ हो गया, इसको कंप्लीट करने के लिए हमको एक साल में कितने पेड़ लगाने होंगे? 12.5 मिलियन। अब सोचो कि इस रेशो को कैसे कवर ये तो इसको कवर करने का है, इससे तो अप जाना है हमको भाई। ये तो कवरेज है कि हम इतना लेस चल रहे हैं, इससे ऊपर जाना है हमको। तो सोचो कि अभी हमको कितना ज़्यादा वर्क करना है, मिलियन ट्रिलियन में वर्क करना है। तो ये हमारे अकेले से भी नहीं होगा ये वर्क। देन इसके बाद देखो 15 बिलियंस पर ईयर कटिंग डाउन। हिंदी सबको पता है इसकी हिंदी क्या है कि 15 बिलियन ट्रीज़ हर साल कटते हैं। कितने? 15 बिलियन। उसके बाद आप ये देखो कि उसके बाद लगते कितने हैं? 5 मिलियन। लगते कितने हैं? 5 मिलियन। कटते कितने हैं? 15। सोचो अब कि ये तो कितना कम रेशो है, यानी कि उसका हाफ भी नहीं हुआ। 15 का आधा भी नहीं लगता कि 7 बिलियन पेड़ भी लग रहे हैं। 5 मिलियन प्लांट ही होते हैं, ओनली प्लांटेड होते हैं। इसके बाद देखो एट अ करंट रेशो फॉर अ लेस 10 बिलियंस पर ईयर एंड हार्वेस्ट अ ट्री। 300 साल अगर हम आगे चले जाएंगे ना, तो आने वाले टाइम में 0 पेड़ हो जाएंगे, एक भी पेड़ नहीं बचेगा अगर इसी रेशो चलते रहे। 15 मिलियन कट रहे हैं, 5 मिलियन लग रहे हैं, आधा भी नहीं लग पा रही ट्रीज। तो हमको इसीलिए प्लांटेशन, मानसून आ रहा है ना, इसलिए मैं प्लांटेशन का टॉपिक लिया, क्लीननेस का नहीं लिया है, क्योंकि अभी मानसून आ रहा है ना, तो हम इसको बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद ये देखो रेशो, जैसे कि आपने हमारे फेसबुक पेज पे देखा ही होगा, आप सारे देख के बता सकते हैं कि 1950 में क्या था और 2000 में रेशो में क्या आ रहा है। बिल्कुल पिक्चराइज आपके सामने है, कितना कितना लेस होता कहाँ पर पहुँच गया है हमारा स्ट्रक्चर। और इसको कवर करने में नहीं, देखो सर अभी इसको हमको एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसको कवर करने में पहले, इसको कवर करने में पहले ये कवर करना पड़ेगा, इसको कवरने में फिर ये कवर करना पड़ेगा। जितना टाइम हमको लगा है ना नीचे गिरने में, उतना टाइम उठने में भी लग सकता है और लगेगा भी, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसको देखो आप कि हम कहाँ पहुँच गए हैं आज ग्रीनरी के पर्पज़ से। इसके बाद हमारा वही टाइटल है जो आप याद पता ही आपको, ये हमारी टीम है। ज्वाइन अस करने के लिए हमारे पास फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर है और वो कहता है यूट्यूब है। एक तो सभी लोग अपडेट रहे फेसबुक के ऊपर, क्योंकि जो भी अपकमिंग इवेंट आता है ना, हम फेसबुक पे तुरंत अपलोड करते हैं, तो अपडेट होना ज़रूरी है। ग्रुप में कोई मैसेज आता है, कोई अगर हम किसी मेंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, मान लो आज मैंने किसी मेंबर को इंक्लूड किया, वेलकम कृष्णा जी, तो पूरी टीम का महत्व बनता है उनका वेलकम करना। आप मैंने देखा है कि 2 का मैसेज आएगा, वेलकम कृष्णा जी, पढ़ सब रहे हैं, पढ़ना सब रहे हैं, तो हम किसी का वेलकम करेंगे जब भी कोई हमारा वेलकम करेगा। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। तो सभी इसमें ना अपडेट रहें, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज़ पे अपडेट रहे हमसे। देन इसके बाद मानसून के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा मानसून के ऊपर हम अभी काम करने जा रहे हैं। मानसून एक फेस्टिवल होता है प्रिपेयरिंग आर्ट के लिए। अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी न्यू करना चाह रहे हैं, तो मानसून महीना सबसे बेस्ट महीना होता है हमारे अकॉर्डिंग। तो भूमि को क्लब ने एक टारगेट बनाया है प्लांटेशन का, कि इसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हो, आपके आने वाले वॉलंटियर भी इंक्लूड है। तो ये जो हमारा प्लांटेशन का टारगेट है, ये सिर्फ ओनली मानसून के लिए है, क्योंकि वैसे प्लांटेशन तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो मानसून के लिए एक फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एक टारगेट बनाया है। उस टारगेट को हम सारे अचीव करेंगे, अपने साथ भी, अपनी टीम के साथ भी। तो जो टारगेट हमारी टीम ने रखा है, जो भूमि क्लब ने रखा है, वो टारगेट है ये आप सबके सामने है। इसको डन करना सिर्फ मैं डन नहीं करूँगा, आप पूरे सभी मेंबर्स डन करेंगे। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जिस रफ्तार से अभी हम कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, आज हम 8 है, फिर 16 होंगे, 16 32 होंगे। तो इस तरीके से हमको प्रोजेक्ट को डन करें। ये नहीं कि 300 के 300 पेड़, हाँ टारगेट रखा है। हाँ अब ये प्लस है, सुनो अब ये प्लस है। अब ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये 1000 भी हो जाएंगे, ठीक है, अब ये 4000 भी हो जाएंगे, और होने में तो ये 500 भी हो जाएंगे। हाँ ये हम इसमें हमको एफर्ट लगाना है कि अभी इतना तो हम मानसून में कर सकते हैं, मानसून को इतना गिफ्ट तो हम दे सकते हैं।
भाई मानसून के लिए आपके लिए ये टारगेट रहेगा, क्योंकि मीटिंग में ये टारगेट भी हमको अचीव करना है, हम सबके लिए टारगेट है ये। इस टारगेट के लिए हमको क्या क्या चीज़ की नीड होगी वही बता देता हूँ मैं आपको। इस टारगेट के लिए हमको नीड होगी वॉलंटियर्स की, सबसे पहली चीज़, क्योंकि 300 पेड़ मैं नहीं चाहता कि हम 10 जने मिल के लगाएँ। अपने हाथों से लगाने में हम भी लगा सकते हैं, भाई भी अकेला लगा सकता है। 300 लोगों के हाथ लग जाएंगे तो हमारी टीम सक्सेसफुल हो जाएगी। 300 लोगों की टीमों का हाथ होना चाहिए, और इस 300 पेड़ को लगाने के लिए 300 लोग चाहिए, और 300 वॉलंटियर्स के लिए हम 10 के 10 बंदे काम करेंगे आज से अभी से। और रेवाड़ी की जो आपकी वो है ना जनसंख्या, वो है 2.25 लाख। तो अगर हाँ। हम इसमें से मेरे हिसाब से इतने बंदे तो हम ढूंढ ही सकते। नहीं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि उनको जोड़ो, हमें अभी देखो दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मानसून फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनको भूमि क्लब में मत जोड़ो, बट हम 300 चाहते हैं कि 300 पेड़ 300 हाथ से लगे, चाहे हमारी टीम में आए चाहे ना आए। हाँ, नहीं चाह रहे हो मेरे, हाँ मेरे जैसे नॉन है, उसको मैं 15 पौधे लगाने हैं, तो हम इसको ये हाँ अभी 300 फेस होने चाहिए। अब मान लो मैं हूँ, मेरे मामा हैं, वो मान लो उनका पेट्रोल पंप है, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो मैं नहीं कहता कि वो भूमि क्लब में ज्वाइन हो, बट मैं उनके हाथ से एक पेड़ लगा सकता हूँ, उनको लेके एक पेड़ लगा सकता हूँ। तो 300 लोगों को जब हम, इसमें क्या होता है कि हम अवेयरनेस भी करते हैं, यानी कि लोग अवेयर होंगे इस चीज़ से, प्लांटेशन करेंगे, ग्राफिक्स होगी, तो टारगेट आपको सबको पता चल गया, क्योंकि मीटिंग इसलिए होती है टारगेट रखने के लिए। 300 प्लस कम से कम मानसून टारगेट होगा, इसके लिए हमको वॉलंटियर की जरूरत होगी, और ज़रूरी नहीं कि वो इसमें जुड़े। आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ मेरी, कि मैं 15 लोगों से पेड़ लगवाऊंगा, तो नितेश जी, सूर्य जी, मेरे 15 मेंबर से पेड़ मैं लगवाऊंगा। ये गारंटी लेते हैं कि भाई मैं 5 लोगों से लगवाऊंगा। कोई वो थोड़ी ना विलिंग कि आप 500 से ही लगवाओ, जितना अफर्ट हो सकता है उतने से लगवाओ, ये नहीं है कि उसमें जोड़ो। क्योंकि 4 ड्राइव में हम 50 प्लस तो लगा ही चुके हैं। हाँ। बड़ा वो भी है कि एक महीने में हम 300 लगा पाएंगे, तो मिनिमम लेके चलो। ये मानसून टारगेट है, ये नहीं है कि पूरे साल का टारगेट है। ये एक प्लस है। प्लस का मतलब क्या होता है कि ये 3,000 भी हो सकते हैं, होने में ये 350 भी हो सकते हैं, और 301 भी हो सकता है, और वो चीज़ है, ये टारगेट बना गया। देन सबसे मेन चीज़ है जो हमारे नेचर एक्सप्लोरिंग की जो ट्रिप हम रखते हैं, तो अभी इतना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। इस मानसून टारगेट के बाद हमने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है, ये सरप्राइज़ ही मान लो इसे एक तरीके से अपनी टीम के लिए, ठीक है। ये जब होगी ट्रिप जब हमारा टारगेट अचीव होगा, क्योंकि टारगेट अचीव होगा जब भी हम उस उत्सव को मना पाएंगे। अब ये अचीव नहीं हुआ और हम उसको अचीवमेंट बना रहे हैं, तो जो हमारा जो एक्सप्लोरिंग जो लिखा होगा, आवर नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग नेचर ट्रिप, या नेचर इन्वॉल्व इसलिए किया कि ट्रिप तो बहुत सारी होती है, आप मुंबई घूमने जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, इसमें नेचर इंक्लूड होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग ट्रिप होगी इस टारगेट के बाद, वो होगी सूरज बंसल से करो, गैस करो कहाँ होगी। केदारनाथ। कितने लोग कहते हैं केदारनाथ होगी? कितने लोग सोचते ऋषिकेश होगी? और इन दोनों में से नहीं हुई तो देखो, इसमें इन्होंने नोट किया है शायद से बनी सागर भाई ने, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नेचर, और नेचर और योगा कैपिटल सिर्फ एक ही है इंडिया के अंदर, वो है ऋषिकेश। क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप एक बार चले गए तो वहाँ की एक एक चीज़, एडवेंचर, नेचर, वहाँ की आपके जैसे क्या कहते हैं हिल्स, वहाँ की रिवर, एक एक चीज़ आपको नेचर से रिलेटेड मिलेगी एक्सप्लोरिंग। तो नेक्स्ट स्टेप होगा ये, इस ट्रिप के बारे में बताएंगे। वहाँ पर कैंपिंग होगी हमारी। कैंपिंग में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको नेचर के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। एसी को छोड़ के भी हमको और रास्ते हैं हमारे पास। सेकंड चीज़, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो वाटरफॉल्स होते हैं उनको देखेंगे कि वो कैसे, कहाँ से आते हैं और किस तरीके से, मैं पूरे नेचर को हम वहाँ पर एफर्ट करेंगे। देन उसके बाद एडवेंचर, ठीक है, नेचर को हमारे वहाँ पर पर्सनल जैसे कैंपिंग होगी, क्योंकि एक टीम जाएगी तो टीम के साथ, टीम क्यों जा रही है, क्योंकि टीम एक नेचर के ऊपर काम कर रही है। हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे, हम वहाँ नेचर को रियलाइज़ करने जा रहे हैं कि हाँ प्रकृति भी एक चीज़ है, ठीक है। तो ये पहले ऑलरेडी रिजर्व है, ये ऑलरेडी रिजर्व है भाई ये तो ये कृष्णा सुनो ये कृष्णा जी की पहले फिक्स कर लो ये ठीक है। देन भाई मैं तो इधर झाड़ियों में हूँ। सुनो इसके बाद देखो अब हम कितना एक्साइटमेंट में हो रहे हैं।
बट एक्साइटमेंट के लिए हमको पहले अचीव करना पड़ेगा हमारा टारगेट, क्योंकि टारगेट मस्ट है यहाँ पर काम करने के टारगेट और लिए। वॉलंटियर जो जितने ठीक ज़्यादा है, जुड़ेगा, देन हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी पूरी एक टीम के लिए रिवर राफ्टिंग एंजॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, जो ठीक वॉलंटियर है, नहीं जुड़ेगा उसको पैसे नहीं लगता देंगे। ठीक है। लेकिन अब डर लगता है। नहीं, डर नहीं लगेगा ना, क्योंकि इको क्लब जाएगा तो वैसे ही नहीं डरेंगे। वो कहेगा पानी हो रहा है ना, देख कितनी तेज से आ रहा है ना, हम लड़ने के लिए तैयार है। बहुत गरीब भाई हमने। देन उसके बाद वो आपको पता ही है कैंपिंग एंड रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश। यहाँ पर सारी स्नैप वगैरह जो भी होगा, यहाँ पर हम घूमने तो जा ही रहे हैं, पर हम लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेचर से जुड़ो। मैसेज सबसे पहले रहेगा नेचर से जुड़ो, नेचर, प्रकृति के लिए टाइम निकालो, प्रकृति के लिए उसके लिए टाइम निकालो। प्रगति से प्रगति है। ये बस जो भी हमारा ट्रिप रहेगा, ये हमने आज ये मीटिंग इसलिए रखी है कि ये डन जब ही होगा जब हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। टारगेट हमारा सिर्फ यही है कि सभी मेंबर अभी हमको नोट डाउन करवा के जाएंगे, क्योंकि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। 300 प्लस पेड है तो कितने मेंबर्स कितनों को इंक्लूड करेंगे, भूमि को क्लब नहीं, उस मानसून उत्सव के अंदर, फेस्टिवल के अंदर। उसमें जरूरी नहीं ठीक है। नाम से वॉलंटियर बने, उसको हाँ। वाली बात है। तो बस आज की मीटिंग के लिए सिर्फ यही कि भूमि को क्लब का जो प्रोसेस था, आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि भूमि को क्लब का क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या वैल्यू है, और आने वाला फ्यूचर में हमको क्या करना है, मॉनसून टारगेट में क्या होना चाहिए। अभी हम उल्टा चल रहे थे। उल्टा कैसे चल रहे थे? आज जरूरी अब पीछे का फीडबैक हमने आज बताया। हमने बताया कि हमने जून मंथ में 50 पेड़ लगाए, हम तो आज ही बता रहे हैं मॉनसून पेड़ में 300 लगाने हैं। तो अब हम अपडेट चलेंगे, तो 300 पेड़ का टारगेट रहेगा। और आपके लिए नेचर एक्सप्लोरिंग ट्रिप हमने रेडी कर दी है। ठीक है, अचीवमेंट टारगेट के बाद। तो इसके लिए भी काम करें और क्लब के लिए भी काम करें और नेचर के लिए